ताउन किया है जियो शान से कराची। कराची में 10 में से 9 लोगों का इंतखाब। शान रेसिपी मिक्सेस। जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है New Peak Feast Smile Triple Chocolate Donut. पाकिस्तान की अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौर की मेज़बानी की पेशकश। अमेरिकी और बरतानवी खबर एजेंसी का दावा। अमेरिकी अहदेदार ने तवक्को जाहिर की है कि मुज़ाकरात जुमेरात को हो सकते हैं। फरीक मुआहदे के लिए नए बिलमुशाफा मुज़ाकरात पर गौर कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद भी पाकिस्तान, तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान पैगामात का तबादला कर रहा है। पाकिस्तान में ईरानी सिफारत खाने के अहलकार का कहना है कि अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का अगला दौर इस हफ्ते या अगले हफ्ते के आगाज में हो सकता है। अमेरिका ने गुज़श्ता रोज से ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी कर रखी है। शिपिंग डेटा के मुताबिक अमेरिकी नाकाबंदी के बावजूद ऑयल टैंकर आबनाए होर्मुज़ से गुजर रहा है। टैंकर चीनी मलकियत में है और इस पर चीनी अमला सवार है। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि मुज़ाकरात के दूसरे मरहले का फैसला तेहरान के हाथ में है। ईरान से मुज़ाकरात में काफ़ी पेशरफ्त हुई है। तवक्को है कि ईरान आबनाए होर्मुज़ को खोलने की जानिब पेशरफ्त करेगा। ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। हमारी तमाम रेड लाइंस इसी बुनियादी असूल से निकलती हैं। जेडी वेंस ने अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात का क्रेडिट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दे दिया। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने तनाज़ात के हल के लिए सिफारतकारी को तरजीह करार दिया। खबरदार किया कि धमकियां, दबाव और फौजी कार्रवाइयां खित्ते में अमेरिका के मसाइल को मजीद बढ़ाएंगी। फ्रांसीसी सदर से गुफ्तगू में ईरानी सदर ने वाज़ेह किया कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात किसी हतमी नतीजे तक इसलिए नहीं पहुँच सके क्योंकि अमेरिका ने नेक नियति का मुजाहिरा नहीं किया। ज़्यादा से ज़्यादा मुतालिबात पर इस्रार किया। यूरोपीय ममालिक अमेरिका को बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी पर आमादा करने में तामीरी किरदार अदा कर सकते हैं। आबनाए होर्मुज़ की नाकाबंदी और अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के अगले दौर पर मुशावरत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब, कतर और तुर्की का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म कल सऊदी अरब में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे, जिसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान अहम दो तरफ़ा उमूर और इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर भी मुशावरत होगी। ईरान ने यूरेनियम की आज़ूदगी 5 साल तक मुअत्तल करने की तजवीज़ पेश कर दी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका ने ईरान की पेशकश मुस्तरद कर दी है। अमरीका यूरेनियम की आज़ूदगी 20 साल तक मुअत्तल करने पर इसरार कर रहा है। रिपोर्ट में अमरीकी और ईरानी हुकाम के हवाले से कहा गया है कि पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात के दौरान अमरीका और ईरान ने तेहरान की जौहरी सरगर्मियों की मुअत्तली से मुतालिक मुख्तलिफ तजवीज़ का तबादला किया, लेकिन दोनों फरीक किसी मुआहदे तक नहीं पहुंच सके। इसराइल आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करने वाला मुल्क है। बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली हुकूमतों के खिलाफ आवाज़ उठाने पर धमकियां दी जा रही हैं। स्पेन के वज़ीर आज़म का अमेरिकी सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म को जवाब। चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद कहा कि ईरान जंग के खात्मे के लिए चीन एक अहम सिफारती किरदार अदा कर सकता है। चीन के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाना यूरोप और स्पेन के मफाद में है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने पैगाम भेजा है कि वो मुआहिदा करना चाहते हैं। गुज़श्ता रोज सही लोगों की कॉल आई थी। ईरानी बकिया निकात पर भी इत्तफाक कर लेंगे। ईरान का अफजूदा यूरेनियम किसी न किसी तरह हासिल कर लेंगे। ट्रंप ने कहा ईरानी समंदरों की नाकाबंदी शुरू कर दी। जो जहाज करीब आएगा तबाह कर दिया जाएगा। कई ममालिक ने राबता करके ईरान की नाकाबंदी में मदद करने की पेशकश की है, लेकिन ईरान की नाकाबंदी के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं है।
चीन ने ईरानी बंदरगाहों पर अमरीकी नाकाबंदी को खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा, मखसूस नाकाबंदी जैसे इकदाम नाजुक सूरत हाल मजीद खराब कर सकते हैं। अमरीका की जानिब से फौजी तैनाती में इजाफा कशीदगी मजीद बढ़ा देगा। ये इकदाम जंगबंदी कमजोर करेगा और आबनाए होर्मुज में बहरी आमदोरफ्त के तहफ़्फ़ुज़ को भी खतरे में डालेगा। सिर्फ मुकम्मल जंगबंदी ही हालात बेहतर बना सकती है। मौजूदा सूरत हाल इस वक्त नाजुक मोड़ पर है। चीन मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम की बहाली के लिए कोशिशें जारी रखेगा। चीनी वजारत खारजा ने ईरान को हथियार फराहम करने से मुतालिक खबरों को मुस्तरद कर दिया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ओमानी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। ईरान अमरीका जंगबंदी और मुज़ाकरात की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अब्बास अराग़ची ने कहा, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम इलाकाई ममालिक के ताउन और अमरीकी मुदाखलत से दूर रहकर हासिल किया जा सकता है। ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, उम्मीद है खित्ते में जल्द अमन और इस्तेहकाम बहाल होगा। चीन ने मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए 4 निकाती तजवीज़ पेश कर दी। बीजिंग में चीन के सदर शी जिनपिंग से UAE के वली-अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद जायद अल नहयान ने मुलाकात की। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक चीनी सदर ने कहा, मशरिक़ वस्ता खलीजी खत्तों के लिए मुश्तरका जामे ताउन पर मबनी पायदार सिक्योरिटी निज़ाम की तश्कील नागुज़ीर है। दुनिया को जंगल के कानून में वापस जाने से रोकने के लिए बैनुल-अक़वामी कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखा जाना चाहिए। मशरिक़ वस्ता खलीजी ममालिक की खुद मुख्तारी, सलामती, इलाकाई सालमियत का मुकम्मल एहतराम किया जाना चाहिए। तमाम ममालिक के अफराद, तनसीबात और इदारों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। तरक्की और सिक्योरिटी को एक साथ लेकर चलना ज़रूरी है। ईरान की वज़ारत दिफा ने कहा कि आबनाए होर्मुज़ में बैरूनी ताकतों की तरफ से किसी भी किस्म की फौजी मुदाखलत बहरान को बढ़ा देगी और आलमी तवानाई की सलामती को गैर मुस्तहकम कर देगी। शिपिंग डाटा के मुताबिक नाकाबंदी के बावजूद अमरीकी पाबंदियों का शिकार ऑयल टैंकर आबनाए होर्मुज़ से गुजरा है। टैंकर चीनी मलकियत में है और इस पर चीनी अमला सवार है। किसी भी मुल्क ने चीन के मौशी मफादात, शहरियों या इदारों के खिलाफ इकदाम किए तो चीन जवाबी कार्रवाई करेगा। चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग ने खुद मुख्तारी, सलामती और मौशी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नए क़वानीन पर दस्तखत कर दिए। 20 शिकों पर मुश्तमिल नए कवायद फौरी नाफिजुल अमल हो गए। कवायद के तहत चीन के खिलाफ इकदाम में शरीक गैर मुल्की अफराद और इदारों के नामों पर मुश्तमिल एक फहरिस्त भी तैयार की जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। ईंधन सब्सिडी और किफ़ायतशारी इक़दामात का जायज़ा। वज़ीर पेट्रोलियम ने कमेटी को ईंधन की सप्लाई तलब की मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। जंग से अदम मुतासिर खित्तों से ईंधन के उसूल पर पेशरफ से आगाह किया। एलामिया के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म ने किफ़ायतशारी इक़दामात को हकीकी मानों में नाफिज करने की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा, सब्सिडी के जरिए अदायगियों की मौसर निगरानी की जाए ताकि आम आदमी पर बोझ कम किया जा सके। पावर डिवीजन का पीक आवर्स में रोजाना 2.25 घंटे बिजली की लोड शेडिंग का ऐलान। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक आलमी सतह पर सख्त हालात के बावजूद मुल्क में बिजली की पैदावार मुस्तहकम है। हुकूमत को पीक आवर्स में खपत में इजाफे का सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है। शाम 5 से रात 1 बजे तक रोजाना 2.25 घंटे बिजली की लोड शेडिंग की जाएगी। महंगे ईंधन पर इन्हिसार से बिजली की कीमत में खातिर ख्वाह इजाफा हो सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गंदम के काश्तकारों को 6 अरब रुपए का बारदाना मुफ्त देने का ऐलान। काश्तकारों से 3500 फी मन के हिसाब से गंदम की खरीदारी फौरी शुरू करने की हिदायत। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब के मुताबिक रजिस्टर्ड काश्तकारों को फी एकड़ 10 बोरी बारदाना दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि ज़रई तरक्की को पायदार बुनियादों पर इस्तेमाल किया जा रहा है। 2 साल में हकीकी ज़रई इनकलाब लाने का एजाज़ हासिल है।
और सिंध हुकूमत का आइंदा माली साल के लिए ईवी हाइब्रिड डबल डेकर बसेस की खरीदारी का फैसला। कराची समेत सिंध भर में ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को वुसअत देने पर इतफाक। महकमा ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट का इजलास की सदारत करते हुए शर्जील मेमन ने कहा कि हुकूमत की अवलीन तरजीह खवातीन को बाइख्तियार बनाना और इन्हें महफूज सफरी सहूलियात फराहम करना है। आइंदा माली साल में मजीद बसें ट्रांसपोर्ट सिस्टम का हिस्सा बनेंगी और सूबे के मुख्तलिफ अजला में मरहला वार बस सर्विस का आगाज किया जाएगा। New Peak Feast Smile Triple Chocolate Donut। अस्सलामुअलैकुम, जियो न्यूज के साथ मैं हूं वजीह सानी और मैं हूँ हाजिदा रऊफ। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद।